जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण उन गुणों के बारे में बता रहे हैं जिनको प्राप्त करके ही कोई भी मनुष्य अति गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के 8 से लेकर 12 तक के श्लोकों में इन गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। 8वां और 9वां श्लोक मैं पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं श्लोक का वाचन करूँगी, उसके बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए उनकी व्याख्या करूंगी और फिर इस श्लोक का भावार्थ अच्छी तरह से समझकर इस वीडियो का समापन करूंगी। तो मैं श्लोक का वाचन करती हूं, आप उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अब हम प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। असक्ति, असक्ति यहाँ आसक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक चाहत का होना, लिप्सा। राग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। अनभिष्वंगा, जिसका कि अर्थ होता है स्वार्थ की लालसा से रहित होना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एब्सेंस ऑफ पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट। पुत्र मतलब बेटा या संतान के लिए कहा गया है, सन या चिल्ड्रन। दारा मतलब पत्नी या पति, वाइफ या स्पाउस। गृहादिषु का मतलब होता है गृहस्थी, परिवार, फैमिली। नित्यम का मतलब होता है निरंतर, लगातार। इंग्लिश में कहेंगे तो कांस्टेंट कहेंगे। च मतलब एवं, एंड। समचित्तत्वम का अर्थ होता है समान भाव से, इवन माइंडेडनेस। इष्ट मतलब वांछित, इच्छित, प्रिय, डिजायरेबल। अनिष्ट मतलब अवांछित, अप्रिय, अनडिजायरेबल। और पपत्तिषु का मतलब होता है प्राप्त करके, हैविंग ऑब्टेन्ड। तो अर्थ तो हमने समझ लिए, लेकिन केवल शब्दार्थ समझना तो सतही ज्ञान कहलाता है। तो जरा इन सभी भावों की हम व्याख्या कर लेते हैं। आसक्ति, तो ये जाने कि आसक्ति क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा चाहत, अति चाहत जिसे कहते हैं, तो मनुष्य को किन चीजों से बहुत ज्यादा लिप्सा होती है, जो बंधन बन जाते हैं। उनमें आती हैं वो चीजें जो वो जीवन भर संग्रहित करता रहता है, जैसे आभूषण, कीमती वस्त्र, कीमती चीजें, मकान, जमीन जायदाद, जो किसी को वो नहीं दे सकता, केवल अपनी संतान को ही देना चाहता है। अनभिष्वंगा, स्वार्थ की लालसा से रहित होना। यहां और भी एक कदम आगे बढ़ गए। यहां तो संतान को भी जो चीज नहीं दी जा सकती, बिल्कुल निज के लिए रह जाना। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना आत्ममुग्ध हो जाए कि हर जगह केवल स्वयं को ही देखे, वो तो अति अहंकारी हो जाता है, अहम में डूब जाता है, वो परा सोच ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वार्थ की लालसा से रहित होना ये बहुत बड़ा गुण होता है। आत्ममुग्ध हो जाता है व्यक्ति जब, तो अहंकार में परिवर्तन हो जाता है।
और इसकी व्याख्या तो कबीरदास जी ने अपने दोहे में बहुत सुंदर की है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाही। इसीलिए कहा गया है कि अनभिष्वंगा होना चाहिए, स्वार्थ से रहित होना चाहिए। मैं मेरा मुझसे में सीमित नहीं रहना चाहिए कि हर काम जो भी हो रहा है उसमें मेरा ही चित्र दिखे, मैं हूँ, मेरा ही नाम हो। ये गलत होता है। अगली बात है विरक्ति का होना। किससे? पुत्र से, पत्नी से और गृहस्थी से। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो विरक्ति को त्याग करने से कंफ्यूज कर लेते हैं। यहाँ त्यागने की बात नहीं कही गई है। त्यागना विरक्ति नहीं होता। उनके साथ रहकर उनके प्रति मन में विरक्ति का भाव होना चाहिए। इसको और जरा इलेबोरेट कर देती हूँ और अच्छे से समझा देती हूँ कि क्या कहना चाहा है। कि मान लीजिए आपका पुत्र, आपकी संतान किसी इंटरव्यू में बैठ रही है और आपके पुत्र से अधिक योग्य कोई और व्यक्ति आ जाता है, तो आप अपने पुत्र को ही वो पद दिला दें एन कैन प्रकारेण, ये गलत होगा। इस चीज से दूर रहना, अर्थात योग्य व्यक्ति को ही वो पद प्राप्त हो, ये भाव रखना ही विरक्ति का भाव कहलाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने गृहस्थी का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, पुत्र और संतान का त्याग कर दिया, तब तो आप कर्तव्यों से विमुख हो गए। वो तो महापाप कहलाता है। अगर आपने विवाह किया है, आपकी पत्नी है, आपकी संतान है, तो उनको योग्य बनाना आपका कर्तव्य है। उनको संस्कार देना आपका कर्तव्य है। उनको त्याग करके विरक्ति नहीं पाई जा सकती। अगली बात जो कही गई है वो ये है कि लगातार समभाव से वांछित या अवांछित, प्रिय या अप्रिय चीजों को ग्रहण करना चाहिए। तो वांछित और अवांछित क्या है? वो बातें जो हमें प्रिय हैं, जिनसे हमें प्रसन्नता होती है, उनको ग्रहण करना तो बहुत आसान होता है। लेकिन जब हमारी निंदा या आलोचना होती है, उन बातों को भी उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए जिस भाव से हम प्रिय वांछित बातों को ग्रहण करते हैं। और ये केवल एक बार करने की बात नहीं है, हमेशा ही ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए। तो किसी साधारण मनुष्य के लिए ऐसे गुण अपने अंदर निर्मित करना आसान नहीं होता, डेवलप करना आसान नहीं होता। इसीलिए तो अति गोपनीय ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर कोई दुर्गुणी व्यक्ति को अति गोपनीय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो तो विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए केवल उसी व्यक्ति को जिसमें ये सारे गुण हों, वही गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि ये वही गोपनीय ज्ञान है जिससे छठी इंद्रिय चेतना जागृत होती है और फिर उसे इस सृष्टि के सभी गूढ़ रहस्यों का पता चल जाता है। तो अब जबकि हम अच्छी तरह से इन शब्दों का अर्थ समझ चुके हैं, उनकी व्याख्या हमने कर ली है, तो जरा हम भावार्थ भी समझ लेते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की लालसा में, बंधन में नहीं हो, जो आसक्ति से रहित हो,
जो स्वार्थ की पराकाष्ठा जो होती है, लालच होता है, उससे भी रहित हो, स्व से ऊपर उठ गया हो। मैं, मेरा, मुझसे में नहीं समाया है, परा के बारे में सोचता हो। जो पत्नी, पुत्र और गृहस्थी के साथ रहते हुए भी मन से उनके प्रति विरक्ति का भाव रखता हो, और इसके साथ ही साथ वो लगातार होने वाली वांछित और अवांछित सभी चीज़ों को संभाव से प्राप्त करता हो। केवल वही व्यक्ति अति गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। अब मैं एक बार फिर से इस श्लोक का वाचन करके इस वीडियो का अंत करती हूँ। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इति।